हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हुडको मतलब हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में। क्या ये यहाँ से बाउंस बैक दिखाएगा या फिर और नीचे की तरफ पिछलेगा? क्या कंपनी का बिजनेस फेल हो रहा है या फिर ये बड़े प्लेयर्स की कोई चाल है? आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे हुडको के बिजनेस मॉडल, लेटेस्ट Q3 रिजल्ट डेटा, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड वो सीक्रेट न्यूज जो कोई नहीं बता रहा। अगर आपके पास एक भी शेयर है तो ये वीडियो काफी हद तक आपके सभी कंफ्यूजन को दूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपनी का मार्केट कैप 39,000 करोड़ से ज्यादा का है। इसका करंट प्राइस अभी 196 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका 52 वीक का हाई लो 254 एंड 159 है। इस स्टॉक ने पिछले 5 साल में मोर देन 300% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। मतलब जिन्होंने भी इसमें 5 साल पहले निवेश किया होगा और अपनी पोजीशन को अभी भी होल्ड कर रखी होगी तो उनको इस कंपनी में 3 गुना पैसा मिल चुका है, मतलब मल्टीबैगर रिटर्न। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि बॉस, मार्केट में 90% पैसा सिर्फ लंबी अवधि में बनता है, शॉर्ट टर्म में कुछ खास पैसा नहीं बनता। आप खुद देख सकते हो, इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में सिर्फ 6% तक का रिटर्न दिया है और 5 साल में 300% से ज्यादा का रिटर्न। इसलिए मार्केट में लंबे टाइम तक टिकना आना चाहिए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। ये एक सरकारी कंपनी है जिसको नवरत्न का दर्जा मिला हुआ है। ये कंपनी गवर्नमेंट के विकसित भारत विजन की बैकबोन है। ये सस्ते घर मतलब सोशल हाउसिंग जैसे EWS और LIG कैटेगरी के लोगों को घर खरीदने के लिए कम इंटरेस्ट पर ब्याज देती है। अर्बन एरिया मतलब शहरों में रोड, वाटर सप्लाई, सीवरेज और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को फंड प्रोवाइड करने का काम करती है। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसका 97% से ज्यादा का लोन पोर्टफोलियो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में जाता है। इसका मतलब है इसमें पैसा डूबने का खतरा मतलब NPA ना के बराबर है। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी वो पैसा जो किसी पार्टी को उधार दिया था जो अब वापस नहीं आने वाला। हुडको में NPA का डर ना के बराबर है क्योंकि इसका 97% से ज्यादा का लोन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में जाता है। इसका NPA सिर्फ 0.07 का है जो पूरी इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन है। NPA जितना कम कंपनी के लिए उतना अच्छा है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि क्या कंपनी अंदर से खोखली हो रही है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। फरवरी में हुडको को लेकर 3 ऐसी न्यूज आई है जो हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। फर्स्ट है फंड रेजिंग धमाका। कंपनी ने 13 फरवरी को 1442 करोड़ का फंड रेज किया है। इसका मतलब कंपनी के पास कैश की कोई कमी नहीं है और वो बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयार है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट है क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड। केयर रेटिंग और एक्यूट जैसी एजेंसी ने हुडको को लेकर AAA स्टेबल रेटिंग दी है। जब रेटिंग AAA होती है तो इसका मतलब है कि कंपनी का बैंक बैलेंस और रीपेमेंट कैपेसिटी सुपर स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट, हुडको को लेकर तीसरी न्यूज है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ MOU। हाल ही में कंपनी ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ 1 लाख करोड़ का MOU कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। सोचिए, 1 लाख करोड़ का एक काम कंपनी के लिए फ्यूचर रेवेन्यू मतलब कमाई की गारंटी है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कंपनी के Q3 रिजल्ट की। रेवेन्यू ग्रोथ मतलब टॉप लाइन की बात करें तो रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले लगभग 24 से 28% बढ़कर 3,431 करोड़ का हो चुका है। इससे पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। 1 साल पहले कंपनी की सेल्स 2,760 करोड़ की थी जो दिसंबर 2025 को बढ़ के 3,431 करोड़ की हो चुकी है, जबकि 3 महीने पहले कंपनी की सेल्स 3,200 करोड़ की रेंज में थी जो दिसंबर 2025 को इस क्वार्टर में बढ़ के 3,431 करोड़ की हो चुकी है। जबकि कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट 735 करोड़ था जो दिसंबर 2025 को घट के 713 करोड़ का रह गया, जबकि 3 महीने पहले इसका नेट प्रॉफिट 710 करोड़ था जो इस क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ के 713 करोड़ का हो चुका है। आपको कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयरली 3% का डाउन देखने को मिल रहा है। इसका रीजन है हायर इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब कंपनी ने लोन तो बांटे हैं
लेकिन उन्हें फंड करने का खर्चा भी बढ़ा है, जिससे कंपनी का नेट प्रॉफिट फ्लैट रहा है। अगर बॉटम लाइन की बात करें तो दोस्तों बॉटम लाइन यही है कि आपको कंपनी की सेल्स में ईयरली और क्वार्टरली दोनों में जंप देखने को मिल रही है, जबकि नेट प्रॉफिट में आपको ईयरली तो डाउनफॉल दिख रहा है और क्वार्टरली थोड़ा सा फ्लैटिश जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी ने Q3 में अपने शेयर होल्डर्स के लिए 1.15 रुपये पर शेयर का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। अगर आपके पास कंपनी के शेयर हैं तो वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। सितंबर 2025 तक कंपनी के पास 16,033 करोड़ तक के रिजर्व है, जबकि कंपनी के ऊपर टोटल कर्जे की बात करें तो सितंबर 2025 तक कंपनी के ऊपर 1,26,838 करोड़ का टोटल कर्जा है। आपको कंपनी के इस कर्जे को देखकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक NBFC टाइप की कंपनी है। इनका काम होता है अपने कस्टमर को लोन देना, और उनको लोन देने के लिए चाहिए पैसा, इसलिए आपको NBFC या बैंकिंग की किसी भी कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा देखने को मिलता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दिसंबर 2025 तक प्रमोटर के पास 75% तक की स्टेक है। एपाइस के पास इस कंपनी में जून 2025 को 1.96% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर 2025 को बढ़ के 1.97% की हो चुकी है। जबकि DIS के पास इस कंपनी में जून 2025 को 10.26% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर 2025 को बढ़ के 11.46% की हो चुकी है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक इस कंपनी में दिसंबर 2025 तक 11.56% तक की होल्डिंग होल्ड करके बैठी है। मतलब इस कंपनी की ज्यादातर होल्डिंग प्रमोटर के पास है। ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसलिए इसमें आपको प्रमोटर भी गवर्नमेंट ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इसमें गिरावट क्यों हुई है, बट उससे पहले आप सभी के लिए डिस्क्लेमर रहेगा कि पूरा वीडियो सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पर किसी भी शेयर को सेल बाय या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि कंपनी में अगर सब कुछ इतना बढ़िया है तो ये शेयर अपने 350 के ऑल टाइम हाई से 195 रुपए के आसपास क्यों ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे 3 बड़े कारण है। फर्स्ट रीजन है बजट शॉक। बजट 2025-26 में PMAY मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और रूरल एरिया के लिए एलोकेशन में थोड़ी कमी देखी गई थी। इस सेक्टर के लिए लगभग 96,000 करोड़ का एलोकेशन किया था 2025-26 के बजट में, लेकिन मार्केट का अनुमान था कि इसमें थोड़ी और बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर में थोड़ा डर का माहौल पैदा हो गया और तब से यह स्टॉक इसी रेंज में कारोबार कर रहा है। काफी लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो 2026-27 का बजट आया है तो इसका 2025-26 के बजट से क्या लेना देना है। तो भाई लेना देना है। आप खुद देख सकते हो इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में सिर्फ 6% का ही रिटर्न दिया है, जबकि गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में 2026-27 के बजट में इनका एलोकेशन और कम करके सिर्फ 73,541 करोड़ का कर दिया, जिसकी वजह से इसमें प्रेशर दिख रहा है। और हाँ दोस्तों, आप कंफ्यूजन मत हो जाना कि इस बार तो सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए सिर्फ 18,625 करोड़ का एलोकेशन किया है। इसमें मैंने दोनों रूरल और अर्बन को टोटल करके बताया है, जो टोटल 73,541 करोड़ निकल के आता है। नेक्स्ट इसमें गिरावट का सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट बुकिंग। इस स्टॉक ने 50 रुपए के आसपास से नॉन स्टॉप 350 का लेवल टच किया है। अगर कोई इतना तेज दौड़ता है तो फिर भाई पब्लिक तो उसको खरीदने के लिए पागल ही हो जाती है, क्योंकि पब्लिक सिर्फ उसी स्टॉक को पकड़ती है जो रफ्तार से दौड़ता है। रिटेल इन्वेस्टर ने इसमें तेजी में आके हाई लेवल पर बाई कर लिया और अब फंस चुके हैं, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशन खास करके एपाइस वालों ने इसमें नीचे के लेवल से बाइंग कर रखी है, तो उन्होंने हाई पर इस स्टॉक को सेल कर दिया और अब रिटेल इन्वेस्टर इसमें हाई लेवल पर बाइंग करके फंस चुके हैं। नेक्स्ट इसमें गिरावट का थर्ड रीजन है सेक्टर रोटेशन। फिलहाल मार्केट में खास करके PSU स्टॉक में पैसा निकलकर फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस जैसे रिन्यूएबल, सेमीकंडक्टर, AI जैसे सेक्टर में जा रहा है, जिससे हुडको जैसे PSU स्टॉक में दबाव दिख रहा है। नेक्स्ट अब बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई खराबी नहीं है। कंपनी के पास 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की लोन बुक है, NPA ना के बराबर है,
इसका मतलब कंपनी खराब नहीं हुई है, सिर्फ स्टॉक प्राइस ओवर वैल्यूड से फेयर वैल्यू पर आया है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है, हो सकता है स्टॉक 180 से 185 का लेवल रीटेस्ट करे, जबकि लॉन्ग टर्म में आपका नजरिया अगर 2 से 3 ईयर का है तो ये अच्छी रैली दिखा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कम नहीं करेगी, जिसका फायदा आने वाले वक्त में इस कंपनी को मिल सकता है। किसी भी स्टॉक में डरने वाली बात तब होती है जब कंपनी का बिजनेस नहीं चल रहा हो, जबकि वुडको का रेवेन्यू क्वार्टरली और ईयरली दोनों जंप कर रहा है और उसी के साथ साथ इनकी लोन बुक भी लगातार इंक्रीज हो रही है। देन अब फाइनल समरी की बात करें तो दोस्तों समरी यही है कि हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक ऐसे सेक्टर में काम करती है जहां ग्रोथ पक्की है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जब तक देश में सड़कें और घर बनेंगे इनका बिजनेस चलता रहेगा। आपको क्या लगता है कि वुडको यहाँ से वापस रिकवरी दिखा सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। अगर आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए